नमस्कार दोस्तों, आज हम आए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। एक टॉपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, एक टॉपिक का इंग्लिश में मतलब होता है जो सही जगह पर ना हो, नॉट अ प्लेस, या जो सही जगह, नॉट अ राइट प्लेस। हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थानीय। प्रेगनेंसी मतलब होता है गर्भधारण। तो आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी की कि होता क्या है। पहले समझते हैं कि इसका एस्ट्रोलॉजिकल मतलब समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके टर्म समझते हैं, ताकि आप लोग उसको रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि कहना क्या चाहते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन से भरा होगा। और ये जो थोड़ा सा मेरी इस पर जो सोच है या मेरी जो इसमें शोध है, ये जो मेरा खुद का रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली इंसान की दिक्कतें दूर करने के लिए होता है, ऐसा मेरा मानना है। ये नहीं कि आप 2 रुपया रखो आप करोड़पति बन जाओगे, ये तो एक तरह का ब्लफ गेम चलता है, झूठ का बाज़ार चलता है। तो खैर हम लोग उस पर नहीं जाते, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थानीय गर्भाधारण, ठीक है, या अस्थानीय प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या होता है, तो पीछे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं। ये आपकी ओवरी होती है, ओवरी से ये ट्यूब लगी होती है, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ आते हैं, ये आपका यूट्रस होता है, और उसके बाद फिर ये पूरा स्ट्रक्चर है। जो आपका स्ट्रक्चर है, इसमें समझते हैं कि यहाँ से एग जो अंडा होता है वो यहाँ से रिलीज होता है, नॉर्मली यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर जाकर वो यहाँ पर रुक जाता है, नॉर्मल जो होता है, और उसके बाद फिर यहीं पर वो एनकाउंटर होता है, आगे का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है जो चलती है। इसमें क्या होता है, अस्थानीय में यहाँ से ये आता है, आपका एग यहाँ जनरेट होता है, वो इधर आता है, और इसी जगह पर वो इनकाउंटर्ड हो जाता है, और इसके बाद फिर वो इसी जगह पर रुक जाता है, और यहाँ पर वो रुकने से वो फैलने लगता है, बड़ा होने लगता है इसी ट्यूब में। और लगभग 95% यहाँ पर ही दिक्कत करता है। 5% में ओवरी में भी हो सकता है, और डिफरेंट प्लेस होती है वहाँ पर भी हो सकता है, कि 95% ऐसा होता है कि वो इस ट्यूब में रुक जाता है, और यहीं पर वो बड़ा होना शुरू होता है। अगर इसका सही टाइम पर हम लोग ध्यान ना दें तो होता ये है कि एक टाइम पर ये बड़ा होकर ये ट्यूब को फाड़ देता है, और जिससे इंसान को बहुत ही दर्द होता है, या उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इतना खतरनाक होता है ये, अगर टाइम से इसको हम लोग डायग्नोस ना कर पाएँ, या इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट ना ले पाएँ। और इसका रेशियो होता है कि अराउंड 50 में से एक ऐसी महिला होती है जिसको ये हो सकता है, और आजकल के टाइम में इसकी जो तादाद है वो बढ़ रही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी इसको डायग्नोस कर सकती है, और इसको दूर कर सकती है, या इसको टाल सकती है। तो एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है, बेसिकली कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि आपको ये चीज़ हो सकती है, या आप इससे बच सकते हैं। तो हम लोग एक चार्ट की बात करते हैं कि कॉमन क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कैसे आप जानें कि ये हो सकता है। तो कुछ बातें हैं जो हम आपको 1 बाय 1 करना चाहेंगे। पहली बात ये होती है कि अगर सन जो सूर्य है वो शुक्र की राशि मतलब 2 और 7, ठीक है, उसमें होता है, तो इसका मतलब होता है कि उस महिला के हार्मोन में दिक्कत होगी। हार्मोन में दिक्कत करने का मतलब ये है कि जब शुक्र की राशि में सूर्य आ जाता है, तो सूर्य और शुक्र तो क्या करता है कि शुक्र जो होता है रसायन का स्वामी होता है, रसायन द हार्मोन्स का स्वामी होता है, और जब वहाँ पर सूर्य आता है तो वो हार्मोन की दिक्कतें करता है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, PCOS या PCOD या इस तरह की जो दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कतें इन लोगों को होती हैं। इसमें हार्मोन का जो बैलेंस होता है वो भी काफ़ी हद तक ये देता है आपको। तो पहली बात ये होगी कि किसी महिला के या किसी पुरुष को भी, लेकिन पुरुष को हम लोग यहाँ से अलग कर रहे हैं अभी अगर, लेकिन हाँ, हार्मोन इम्बैलेंस की बात हो रही है, या हार्मोन के ऊपर नीचे होने की बात हो रही है। तो अगर सूर्य शुक्र की राशि में है तो उसके हार्मोन में कुछ ऊपर नीचे होगा। हम लोग यहाँ पर सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर शुक्र जो है उसमें सूर्य बैठा हुआ है तो वहाँ पर हार्मोन की दिक्कत होगी, और जितने भी हार्मोन से रिलेटेड आपकी डिजीज़ होती हैं उनमें से कोई डिजीज़ आपको होने की संभावना है। अब दूसरी बात करते हैं,
जो आपकी ये ट्यूब होती है इसको रिप्रेजेंट करता है मरकरी, बुध रिप्रेजेंट करता है। इस ट्यूब को हम लोग मरकरी से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी क्या करता है, अगर आपका मरकरी किसी भी फायर साइन में है, फायर साइन मतलब आपकी कुंडली में या आपके जो हम लोग के एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है वहाँ पर 12 राशियों को जल वायु तत्व सब में डिवाइड कर रखा है। उसी तरह अगर आपकी जो बुध है वो फायर में है, मतलब कि अग्नि तत्व राशि में है, तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ की दिक्कत वो देगा। हो सकता है कोई और दिक्कत दे, लेकिन कई सारे पॉसिबिलिटी एक साथ होती हैं तभी यही होता है। तो पहली पॉसिबिलिटी हो गई कि आपका जो सन है वो शुक्र की राशि में बैठा हो या शुक्र को वो देख रहा हो, तो वहाँ पर हार्मोन की दिक्कत हो गई। तो हार्मोन एक पहला मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें निभाता है। दूसरा हो गया आपका यहाँ पर मरकरी। अगर आपके मरकरी फायर साइन में बैठा हुआ है तब वो यहाँ की दिक्कत देगा, इस ट्यूब की वो दिक्कत देगा। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके फेलोपियन ट्यूब है, इसको हमने भाई बताया कि इसको मरकरी रिप्रेजेंट करता है। तो फेलोपियन ट्यूब में जो मरकरी रिप्रेजेंट करता है, अगर मरकरी फायर साइन में है तो इसका मतलब कि इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आपको हो सकती है, जिसमें कि अस्थानीय प्रेगनेंसी है, ये भी शामिल है। अब इसमें तीसरी दिक्कत जो है, अगर उसको मंगल देख रहा है, अगर उस मरकरी को मंगल देख रहा है तब क्या होगा, तब वो आपको सर्जरी देता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर आपकी रुका हुआ है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, तो इसको लास्ट तरीका यही होता है ठीक करने का, इसकी सर्जरी की जाए। सर्जरी की कि इसको या तो इसको यहाँ से हटाया जाए, कोई भी जो प्रोसेस होता है वो डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो जो सर्जरी कौन देता है आपको, मंगल देता है। तो अगर मंगल बुध को देख रहा है या फिर बुध फायरी साइन मतलब मेष राशि में बैठा हुआ है और वहाँ पर मंगल भी बैठा हुआ है या मंगल देख रहा है, तो इसका मतलब कि इसका उपाय फिर आपको ऐसे नहीं होगा नॉर्मली, फिर इसके लिए ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऑपरेशन करके नॉर्मल ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन अगर उस बुध को मंगल को प्लूटो देख रहा हो, तो जो प्लूटो बहुत मिस्टीरियस होता है, वो क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से रोग के प्रसार के लिए होता है। तो फिर ऐसे इंसान की ये फेलोपियन ट्यूब जो होती है, अगर सर्जरी होती है तो उसको काट के निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसको प्लूटो देख रहा है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो चीज़ें यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद जो होता है वो होता है आपका मून। मून बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मून क्या करता है, अगर आपका जो मून है, चंद्रमा है, वो किसी भी नापुंसक राशि में बैठा हुआ है, जैसे कि मिथुन में बैठा हुआ है, जो मिथुन होती है बुध की राशि होती है, उसको एक तरह की नापुंसक राशि बोलते हैं। तब अगर किसी महिला के बुध आपके मिथुन में बैठा हुआ है तो ये क्या करता है, जो आपके एग होते हैं, जो ओवरी में एग बनते हैं, उससे रिलेटेड दिक्कत देता है। एग जो होते हैं वो बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, या वो इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो आगे रह पाएँ, या फिर जो आपके इस तरह के जो एग होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते हैं, फर्टाइलिटी की उनकी दिक्कत होती है, या फिर जो एग होते हैं उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, मतलब उसको आप चेक करेंगे तब आपको दिखते हैं नहीं दिखते हैं, लेकिन मतलब कि अगर आपका मून है, मून रिप्रेजेंट एग, मून जो होते हैं वो अंडे रिप्रेजेंट करता है, और अगर वो किसी भी नापुंसक में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को कंसीव करने में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है। इसके अलावा अगर उसी मून को नेपच्यून देख रहा है तब क्या होता है, तब दिक्कतें और होती हैं। ऐसे लोगों को मिसकैरेज होता है, वो भी बिना किसी बात के, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है और बिना किसी कारण के मिसकैरेज हो गया, या फिर कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो ये होते हैं बेसिकली अस्थानीय प्रेगनेंसी के, जो हम लोग किसी कुंडली से देखकर समझ सकते हैं। या फिर वो समय जब आपका बुध फायरी साइन में चल रहा हो, तो उस समय को हम लोग अवॉइड करके भी, सपोज आपकी कुंडली में भी है और आपके रियल टाइम में भी चल रहा है, तो उस समय को हम लोग अवॉइड करके बच सकते हैं कि इस टाइम पर इसके होने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा होती है, तो हम अपने टाइम को थोड़ा आगे पीछे कर लें ताकि हम लोग इस चीज़ से बच पाएँ। तो आज की इस छोटी सी चर्चा अगर आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कोई भी जिज्ञासा हो ज़रूर बताइएगा। इसके लिए काफ़ी मेहनत करी है हमने, काफ़ी चीज़ें देखी हैं इसके लिए,
और मुझे इतनी बायोलॉजी नहीं पता है, लेकिन हाँ एस्ट्रोलॉजी पता है, तो मैंने इसको आपस में कनेक्ट करने की एक ईमानदार कोशिश करी है। अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल बिल्कुल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।